नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। गंगा नदी में स्नान करने के दौरान 2 युवक डूबे। पटना जिला के मनेर स्थित गुरैया स्थान के समीप गंगा नदी में स्नान करने के दौरान 2 युवक डूब गए। हालांकि घटना के बाद स्थानीय गोताखोर युवक की तलाश में जुटे रहे, लेकिन देर शाम तक युवकों का पता नहीं चल सका। नागाटोला गुरैया स्थान के राजू राय का 21 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार व नीलकंठ टोला गुरैया स्थान के रहने वाले माधव राय का 20 वर्षीय पुत्र विकास नदी किनारे कंपटीशन की तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे थे। दौड़ लगाने के बाद दोनों युवक स्नान करने के लिए गंगा नदी में गए। प्रत्यक्षदर्शियों के माने तो अचानक रोशन नदी में डूबने लगा। इसके बाद उसका साथी विकास बचाने के लिए आगे बढ़ा। तत्पश्चात दोनों नदी में डूब गए, फिर बाहर नहीं निकल पाए। घटना के बाद दोनों युवकों के परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल है। वहीं पंचायत समिति सदस्य धर्म भाई यादव, समाजसेवी कामाख्या नारायण सिंह, भाजपा नेता उमेश यादव ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए तत्काल एसडीआरएफ टीम को खोजबीन के लिए लगाने की मांग की है। नीतीश कुमार से फिर हुई मिस्टेक। इस बार तो पीएम को ही भूल गए बिहार के सीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरे का दूसरा दिन था। पीएम मोदी ने सासाराम में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई नेता मौजूद नजर आए। नीतीश ने एक बार फिर मंच पर बड़ी मिस्टेक कर दी। दरअसल भाषण के दौरान नीतीश कुमार पीएम मोदी का नाम ही भूल गए। बिहार सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी की जगह पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले लिया। हालांकि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तत्काल सुधार कर लिया। बिहार के डीएसपी साहब का दलालों और भूमाफियाओं से साठगांठ। डीआईजी ने कर दी बड़ी कार्रवाई। चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। रक्सौल के डीएसपी धीरेंद्र कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी। डीआईजी के जांच में डीएसपी के दलालों और भूमाफियाओं से साठगांठ, बिना स्थल निरीक्षण के केस पर्यवेक्षण और अन्य संदिग्ध गतिविधियों का हुआ है खुलासा। यह कार्रवाई रक्सौल के एक कपड़ा व्यवसायी टुन्नू प्रसाद के आवेदन के आधार पर की गई, जिसमें उन्होंने डीएसपी और रक्सौल थानेदार पर गंभीर आरोप लगाए। व्यवसायी ने आरोप लगाया था कि थानेदार ने उनसे 1.80 लाख रुपए का कपड़ा उधार लिया और भुगतान न करने पर झूठे अपहरण के केस में फंसा दिया। बलिया के मनिया टाउन में लगेंगे 2000 स्मार्ट मीटर। बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। विद्युत वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाने के उद्देश्य से बांसडीह सब डिवीजन के मनिया टाउन में 2000 अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए विद्युत विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां की पूरी और जल्द ही इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू करने की है उम्मीद। यह पहल उपभोक्ताओं को बिलिंग संबंधी जानकारी तक सुगम पहुंच प्रदान करने के साथ साथ भुगतान प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाएगी, जिससे विद्युत सेवाओं में एक महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नति आएगी। मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए बल्ले बल्ले। 87 करोड़ की लागत से बनेगा आरओबी, मिली एनओसी। मुजफ्फरपुर में रामदयालु आरओबी के निर्माण के लिए एनएचएआई से एनओसी मिल गई है। अगले माह काम शुरू होने की है उम्मीद। झारखंड के हरदेव कंस्ट्रक्शन को मिला टेंडर। 30 महीने में पूरा करने का है लक्ष्य। आरओबी का निर्माण वाई शेप में होगा, जो भिखनपुरा मोड़ और रामदयालु पुल के नीचे होगा। बिहार में राजस्व कर्मियों ने खत्म की हड़ताल। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार में राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। दरअसल 7 मई से अपनी मांगों को लेकर राजस्व कर्मी हड़ताल पर थे, लेकिन अब उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार की ओर से अल्टीमेटम दिया गया था। सड़कों की मरम्मत के लिए चलेगी अब एम्बुलेंस। अब मैनहोल एम्बुलेंस टूटे फूटे चैम्बर की करेगी मरम्मत। एम्बुलेंस की तर्ज पर मैनहोल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। यह सेवा शिकायत पर तत्काल मौके पर पहुंचेगी। यह शहर में टूटे फूटे और खुले मैनहोल की समस्या को अस्थायी रूप से करेगी दूर। यह गाड़ी शहर के सभी 75 वार्डों में देगी सेवा। एम्बुलेंस में मैनहोल रिपेयर करने वाली टीम, फ्री कैब, मैनहोल के ढक्कन एवं अन्य सामग्री रहेगी, जो स्थल पर पहुंचकर समस्या को तत्काल दूर करेगी। निगम पहली बार इस प्रकार का प्रयोग करने जा रही है। मानसून में इस सुविधा का लाभ आम जनों को मिलेगा। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी
बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज उन्हें बिहार के विकास को नई गति देने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने सभा में मौजूद भीड़ के प्यार और अभिवादन के लिए आभार व्यक्त किया। पीएम ने रैली में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति पर खुशी जाहिर की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतास के विक्रमगंज से प्रदेश को 48,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार में चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा दाव, अगड़ी जातियों के लिए बनाया विकास आयोग। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने अगड़ी जातियों के विकास के लिए राज्य में एक आयोग बनाने की घोषणा की। इसे उच्च जाति आयोग का नाम दिया गया है। इस आयोग का अध्यक्ष बीजेपी नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है, जबकि जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन को इस आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस आयोग का कार्यकाल 3 साल का होगा। राजधानी सहित प्रदेश के अलग अलग भागों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पटना सहित दक्षिणी भागों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ पूर्वा के कारण उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। मौसम विभाग के माने तो अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित सिवान, वैशाली, बक्सर, भोजपुर जिले को छोड़कर सभी जिलों में आंधी पानी के साथ बिजली चमकने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इन जगहों पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना जिला के दानापुर नगर परिषद के मुख्य पार्षद शिल्पी कुमारी के ऊपर राज्य चुनाव आयोग को झूठ बोलकर अपनी अचल संपत्ति को छुपाकर नामांकन पत्र में नो ड्यू सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से लगा चुनाव जीतने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप उनके जेठ सूरज कुमार मेहता ने लगाते हुए बिहार राज्य चुनाव आयोग में शिल्पी मेहता का अध्यक्ष पद को अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए मामला दर्ज कराया है। वहीं इस मामले को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आगामी 5 जून को सुनवाई करने का निर्देश जारी किया है। शिक्षा विभाग के नए ऑर्डर से शिक्षकों में मचा हड़कंप। एक गलती से रुक सकती है वेतन वृद्धि और प्रमोशन। झारखंड सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 50 घंटे का ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। ऑनलाइन प्रशिक्षण कोल्हान प्रमंडल में 1 जून से प्रारंभ होगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है, जिससे वे बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सके। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद शिक्षकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ी है। प्रत्येक चालू सत्र में सभी शिक्षकों के लिए 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कोल्हान एवं कोल्हान के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजे पत्र में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के सतत पेशेवर विकास के लिए 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों के नवीनतम शिक्षा तकनीकी पद्धति, कौशल और नवाचार को सीखने का अवसर दिया गया है। प्रशिक्षण नहीं लेने पर शिक्षक की प्रोन्नति और समय समय पर होने वाले वेतन वृद्धि को विभाग ने रोकने का निर्णय लिया है।